नमस्कार। अली लारिजानी की हत्या की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही एक सवाल, बड़ा सवाल जो विश्लेषण के लिए बचता है वो ये कि अली लारिजानी के मारे जाने से किसको फायदा था। उनके मारे जाने से क्या अमेरिका को कुछ हासिल हुआ या अमेरिका ने कुछ खो दिया। क्या ईरान के इस नेता की हत्या से अमेरिका को कुछ मिलने वाला है या अमेरिका को बड़ा नुकसान होने वाला है। उनकी हत्या की पुष्टि होने के साथ ही एक चीज़ और साफ हो गई है जो जब तक पुष्टि नहीं थी तब तक नहीं हो रही थी। हम लोग मान रहे थे कि ये एक प्रोपेगेंडा वार है, ठीक वैसे ही जैसे नेतन्याहू की हत्या की बात को कहा जा रहा था। पर अब इसमें षड्यंत्र की बदबू आ रही है। इसमें कुछ खेल हुआ है और इस खेल का शिकार अमेरिका भी हुआ है। और अमेरिका इस खेल का शिकार कैसे हुआ, अमेरिका ने क्या गवा दिया, किसको गवा दिया, ट्रंप की जिंदगी की मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, और जैसे ही समझौते के नज़दीक मामला पहुंचता है, बैकएंड पे बातचीत शुरू होती है, कोई खेल कर देता है। क्या साजिश है, क्या खेल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा कि ये युद्ध उस समय शुरू हुआ जब एक समझौता करीब करीब हो गया था। अमेरिका की शर्तों पे ईरान तैयार हो गया था और बाकायदा ओमान के विदेश मंत्री जो इस पूरे मामले में मध्यस्थ थे, यानी उस बातचीत के बीच में मौजूद थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात उसी वक्त कही थी कि ये समझौते पर पहुंच गए हैं और युद्ध होने के बाद भी वो अपनी बात पर कायम रहे। यानी ईरान के साथ समझौता हो गया था, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थीं जिनको लगता था कि समझौता हुआ तो नुकसान हो जाएगा। पहला। अब दूसरा सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके 4 सलाहकार, जिनमें उनका दामाद है जेरेड कुशनर, जिसमें उनका विदेश मंत्री है, जिसमें उनका रक्षा मंत्री है, उन्होंने 4 नाम गिनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, कि इन्होंने जो सिचुएशन मुझे बताई उसके आधार पे मैंने हमला करने का फैसला लिया। अभी तक अमेरिका ये आरोप झेल रहा है कि अमेरिका का जो हमला था उस हमले के पीछे कोई लेजिटिमेट कारण नहीं था और बाद में जस्ट फॉर फन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये बोल दिया तो बात ही पूरी गड़बड़ हो गई। तो ऐसा क्या था और क्यों था? यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी गलत 4 लोगों ने सलाह दी, उसके बेसिस पे उन्होंने युद्ध शुरू किया और उनको भी नहीं पता था क्योंकि अमेरिका स्टेटमेंट बदलता रहा कि ये युद्ध होना चाहिए। तो क्या किसी बड़े पहलवान के साथ ईरान का पंगा करा के कुछ ताकतें आनंद ले रही? आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा और लगातार आता जा रहा है और आप कहेंगे ये तो हमको पता है, लेकिन पता होना और तथ्यों के साथ पता होना में अंतर है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वो जो 2 सिचुएशन थी, वार्ता में शांति की बात हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हुआ, यानी कोई ना कोई था जो उलझाना चाहता था। और अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि लारिजानी की खबर को लेकर कल जो मेरे पास इनपुट्स थे वो ये थे कि लारिजानी की हत्या नहीं हुई है और ये एक नैरेटिव है जो सूचना युद्ध में बदनाम करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए लोग करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ छेड़ा गया है। मैंने एक वीडियो बनाया, उसके आधार पर मैंने बताया था कि किस तरह से शांति प्रक्रिया बढ़ रही है आगे और बैकएंड पे बातचीत शुरू हो गई है। पर उसमें कुछ सवाल थे कि लारिजानी की हत्या हुई है या नहीं हुई है, तो उसको मैंने, चूँकि वो कन्फर्म हो गया तो उसको हटा दिया। अब सीन ये बनता है कि जो बैकएंड पे बातचीत चल रही थी वो बातचीत क्यों चल रही थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, और डोनाल्ड ट्रंप समझौता करना चाहते हैं, इसको लेकर डेस्परेट हैं। ये बात मैं पिछले हफ्ते भर से दोहरा रहा हूँ और इसीलिए वो लगातार इस पे जोर दे रहे हैं कि चीज़ों को अब थोड़ा सेटल डाउन किया जाए, थोड़ा अलग तरीके से लेके जाया जाए जो हम देख रहे हैं। अभी तक के विश्लेषण के आधार पे अब आपको उसे समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से इस पूरे मामले में फंस गए थे या फंसा लिए गए थे, या उनकी जो भी बालक बुद्धि है उसका इस्तेमाल किया गया था। कभी कभी ये होता है कि कुछ ताकतवर लोग कुछ भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भोले के साथ साथ बुद्धू भी दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसका लाभ लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि ये जो हमला है ईरान पे, इस पे अमेरिका में लोग खुश नहीं हैं।
अमेरिका के ट्रंप के लिए, जो ट्रंप के खेमे के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भी खुश नहीं हैं। कैसे नहीं है इसको समझते हैं। पहले इसको समझते हैं, उससे आपको बहुत तस्वीर साफ आएगी। सबसे मोटी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लोग और अमेरिका का जो नीचे के तबके का आदमी है, वो भी किस तरह से इसके खिलाफ है, उसके कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। तुलसी गाबार्ड जो हैं, वो वहाँ पर जो उनका जो इंटेलिजेंसिया का डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा CIA VI सब उनके अंतर में आते हैं, सारा का सारा गुप्तचर का विभाग जो है उसकी चीफ है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए और ये बड़े संघर्ष में बदल सकता है, और उन्होंने सीधे ट्रंप को ये इनपुट दिए थे। यानी तुलसी गाबार्ड इसके ठीक खिलाफ थी। नंबर 2, अगर कोई अमेरिका में है, कल के दिन ट्रंप को कुछ हो जाता है, ट्रंप छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ भी होता है, तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा कार्यकारी, और आमतौर पे उपराष्ट्रपति ही बाद में जाकर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं, वो व्यक्ति है JD वांस, लेफ्ट हैंड ट्रंप का। JD वांस ने साफ साफ कहा कि अनावश्यक विदेशी युद्धों से हमको बचना चाहिए। इसका घर पे असर पड़ता है, घरेलू राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, और हमें अमेरिका फर्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनका बहुत असर है, और वो इसके खिलाफ थे। JD वांस को भी नज़रअंदाज किया गया। कल ही आपने खबर पढ़ी होगी, जो केंट अमेरिका का पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलता है उसके प्रमुख थे, सेना के आदमी हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खास लोगों में से हैं, प्रमुख सलाहकारों में से हैं। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, कहा कि ये युद्ध जो है वो इजराइल के कारण लड़ा जा रहा है, इजराइल के कहने पर लड़ा जा रहा है। जो यहूदी लॉबी के पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ट्रंप को इन्फ्लुएंस किया है, यानी उन्होंने सारी बात एकदम साफ साफ कह दी, उनके कारण लड़ा जा रहा है। तो उनके हिसाब से ये नैतिक रूप से भी सही नहीं है और रणनीतिक रूप से भी सही नहीं है। ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है, टकर कार्लसन का आपने बहुत नाम सुना होगा, वहाँ के पैनलिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या कहें कि उनकी एक बड़ी श्रेय है जनता के बीच में। और वो जो मागा लॉबी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आधार पर चुनाव जीता कि हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम सबके साथ पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, उस तरह के जो नैरेटिव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसके खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है, टकर कार्लसन ने कहा है, ये अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ युद्ध है, ईरान के खिलाफ नहीं है। यानी एक बड़ा विरोध था। डेविड सैक्स ने ये कहा था इनको कि भाई घोषित कर दो कि तुम जीत गए और निकल लो, इसके अलावा कोई फायदा नहीं, क्योंकि लंबा युद्ध होगा तो नुकसान होगा और ये छोटे में सिमटने वाला नहीं है। यानी हर तरफ से ये कहा गया कि ये युद्ध मत करो। जो वहाँ के अरब देश हैं, उनका भी साफ साफ कहना यह था कि हम आपके साथ इस युद्ध में पड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने हमारे घर में अड्डे बना के रखे हुए हैं। भाई आपने समझ लिया कि ऐसे होली का सीन चल रहा है। अब मैं होली नहीं खेल रहा हूँ यार, मेरी छत पे आके तुम गुब्बारे मारोगे तो नीचे से लोग गुब्बारे उधर भी मारेंगे, तो मेरा घर गंदा होगा कि नहीं होगा। तो ये अरब देशों के साथ हो रहा है, और इसीलिए सऊदी अरब ने खुल के मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है। उसके ऊपर कुछ आ जाता है तो वो उसका जवाब देता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, सऊदी अरेबिया बैक चैनल में डिप्लोमेसी के जरिए इस बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें, उसका नुकसान हो रहा है। UAE ना तो जहाज दे रहा है ट्रंप को, ना सैन्य समर्थन दे रहा है। ये वो देश है जिसका तेल हरमुज से जाता है, और वो हरमुज स्ट्रेट से तेल जाने के बावजूद उसको खाली कराने के लिए युद्ध लड़ने में नहीं आ रहा है ट्रंप के खिलाफ। इसके साथ साथ कतर भी चाह रहा है कि पीछे से बातचीत हो, और वो बड़ा अच्छा मध्यस्थ देश है। अफगानिस्तान में भी उसी ने दोस्ती कराई थी, और वो ट्रंप का समझौता कराया था तालिबान के साथ में। तो वो चाहता है कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बावजूद इसके कि उसके यहाँ पे अमेरिका का बेस है। भाई मरता क्या ना मरता, सबने बेस, सबके यहाँ पे बेस बना लिया है। वो चाहता है भाई बहुत हो गया, इससे निकलो। ओमान का आपको पता ही है, इसका मीडिएटर है, और ईरान और उनके बीच में उसका तनाव करने की इसने दूरी की है। तो कुल मिला के ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग हैं, अपने लोग हैं। इसके अलावा नेटो ने साफ साफ ट्रंप को कह दिया है, हम युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं आएंगे हरमुज को खाली कराने के लिए। यूके ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, इटली वाली मेलोनी ने मना कर दिया। यानी हर तरफ से एक दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ये ख़त्म करो। ख़त्म कैसे होगा? लेके भाग जाएगा, लोटा वोटा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तब
उसके ज़रिए बातचीत होगी। बातचीत में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, भाई मेरी भी बेइज्जती ना हो, तुम्हारी भी ना हो, कोई ये ना कहे कि अमेरिका पिट के भाग गया पहली बार, क्योंकि इतिहास है अमेरिका का, अभी तक वो एक भी युद्ध नहीं हारा है। और ईरान कह रहा है कि हमने खामनेई और दूसरे लोगों को मरवा लिया और हमने समझौता कर लिया, कोई हमको ना बोले। अब यहाँ से अपने आज के वीडियो का टर्निंग पॉइंट आता है। जब दोनों तरफ की चीज़ों को आप समझोगे तो एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि जहाँ पे जाके मामला टिका हुआ है वो ये है, बीच का कोई रास्ता निकले है। अब ईरान में आप किससे बात करोगे? यहाँ जाके चीज़ें टिक जाती हैं। ईरान में बहुत सारे ऐसे चेहरे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ पश्चिम बात करे। पिछली लड़ाई में 2007 वाली में भी जिस व्यक्ति ने आगे बढ़कर बातचीत कराई थी उसका नाम था अली लारिजानी, और आज उस अली लारिजानी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। कब हत्या की गई? अपनी बेटी के घर गया हुआ था, वहाँ पे उसको ढूंढ के मारा गया। अली लारिजानी के मारे जाने से अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी जानता है कि ऑपरेशन नहीं रुकेंगे, क्योंकि ईरान का जो कमांड सिस्टम है उसमें यहाँ तक है कि सारे जो, जैसे कि कैप्टन मरेगा तो सारे के सारे जोन के जो कमांडर हैं वो सब अपने अपने यहाँ पे चार्ज ले लेंगे और वो लड़ाई जारी रखेंगे। अब आपने मेरे घर का आदमी मारा है तो युद्ध बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, गुस्सा बढ़ेगा, नाराज़गी बढ़ेगी। यानी अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ आपके साथ में, दोस्ती कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में बातचीत हो जाए, संबंध हो जाए, और जो आदमी इस सब को करने के लिए एक चेहरा था कि भैया तुम्हारे घर पे सारे लोग तो लट्ठ लेके दौड़ते हैं, बंदूक मारने दौड़ते हैं, मुझे राजीनामा करना है, तो तुम्हारे चाचा जो हैं वो अच्छे हैं, वो सुन लेते हैं, चाचा से बात करते हैं। तो भैया हम कहेंगे चाचा ऐसे ऐसे हो गया, अब चाचा को ही मार दो, अब होगा कैसे समझौता? अली लारिजानी को मारने का मकसद जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो देख रहा है, अकेला एक आदमी था, एक अच्छा आदमी था जो मध्यस्थ था, बढ़िया मध्यस्थ होने के साथ साथ बातचीत की जा सकती थी क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का आदमी था, टॉप नॉच साइंटिस्ट भी था और मुफ्ती की पढ़ाई भी की थी उसने, हर तरह का एक्सपर्ट था, डॉक्टर अली लारिजानी नाम था। उस आदमी के रहते ये उम्मीद थी कि ट्रंप अगर इस युद्ध से निकलना चाहें, एग्जिट करना चाहें, तो ईरान से कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा। यानी वो एक एंकर पॉइंट था कि जो समझौते की बातें चल रही थी, मैंने बताया कि बहुत सारे अरब देश पीछे से काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चीन के ज़रिए ईरान को अप्रोच कर रहा है, रूस के ज़रिए अप्रोच कर रहा है कि भैया ख़त्म करो यार, मैं फंस गया, गलती हो गई मुझसे, मुझे उल्लू बना के करा लिया। अब ये बात वो ऑफिशियली नहीं कह सकता, पब्लिक में नहीं कह सकता। तो अब ये मार के इस आदमी को एक पूरे के पूरे प्रोसेस को पटरी से उतार दिया, यानी अब और लड़ाई होगी। अब ईरान 15 दिन और समझौता नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन चाहता है कि ये ना हो? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो रोज़मर्रा के प्रहार होते थे ये काफ़ी रुक गए थे, क्योंकि एक प्रतीकात्मक टाइप के प्रहार चल रहे थे और बैक चैनल पे बातचीत चल रही थी, मध्यस्थों के माध्यम से संदेश भिजवाना आना वगैरह वगैरह। इस बातचीत के बीच में ये हत्या होती है। तो अब ऐसी हत्याएं करने का दुनिया में एक्सपर्ट कौन है? नेताओं को मार देना, नेताओं की हत्या करना, उनको उठा ले जाना, जहर मिलवा देना, उनके पेजर उड़ा देना, एक ही संस्था है मोसाद, इजराइल की। मुझे ऐसा लगता है कि मोसाद ने इस पूरी प्रोसेस को डिरेलमेंट्स करने के लिए, पटरी से उतारने के लिए यह हत्या करवाई है, क्योंकि यह हत्या होने के साथ ही ईरान फिर से भड़क जाएगा और ईरान में बातचीत करने वाले लोगों से ज़्यादा आर पार का फैसला करने वाले लोग हैं, बदला लेकर रहेंगे वाले लोग हैं। यानी अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने एक रास्ता बंद कर दिया। बातचीत के ज़रिए अब ट्रंप नहीं निकल पाएंगे, भले ही उनके अपने लोग गालियां दे रहे हों। उनका ज़रूरत से ज़्यादा युद्ध खिंच गया है। इसके साथ साथ जो आर्थिक दबाव हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, तेल के दाम बढ़ने से, अमेरिका में जो महंगाई बढ़ने वाली है, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसके कारण अमेरिका, ट्रंप हमेशा तेल मैंने सस्ता कर दिया, यही तो गाते रहते थे ना अपने देश में। उस परेशानी से बचने के लिए बाबू डोनाल्ड ट्रंप ये एग्जिट चाहते थे, इसीलिए बातचीत चल रही थी। और आप जानते हैं कि बिल्कुल बालक बुद्धि मतलब सरल स्वभाव का आदमी है वो, जो कहो करवा लो, कहलवा लो। और वो सलाहकारों की सलाह नहीं मानता, इसलिए उसकी जो बातें होती है उसमें धूर्तता कम होती है। अपने मन से कर देता और बाकी लोगों को कहता अब तुम करो बेटा, तुम्हें ये लागू करना है, जो जी में आया कर दिया, रात को मूड बना, शाम को और कर दिया।
तो अब इन्होंने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप का वापसी करा। अब अमेरिका के सामने दिक्कत क्या हो गई, अब अमेरिका सामने एक ही रास्ता है कि भैया बातचीत से एग्जिट करने के बजाय आप ईरान को ख़त्म करो। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अमेरिका का एक युद्ध पोस्ट है, उस युद्ध पोस्ट में आग लग गई है, 3 दिन तक वो जलता रहा। यूएसएस आर फोर्ड, शायद यही नाम है, अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है। अब उस युद्धपोत को वापस ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? उसमें आग लग गई। कहा जा रहा है कि उसका धुलाई वाला एरिया था, वहाँ आग लगी और आग लगने से बहुत बड़ी आग फैल गई। यहाँ तक की हालत हो गई कि वहाँ जो रहने वाले नौसैनिक थे उनके लिए भी जगह नहीं बची थी। जो इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आ रही हैं वो खबरें ये बता रही हैं कि ये आग, 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ईरान ने स्ट्राइक किया, इससे लग गई है। दूसरा पहलू ये है कि ये आग, हो सकता है अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए बात बोल रहा हो, ये आग अमेरिका के सैनिकों ने ही लगाई है। क्यों लगाई सैनिकों ने? बोले उनको ये कह के लाए थे कि भैया चलो इतने दिन की लड़ाई है, उसके बाद तुमको वापस छोड़ देंगे। फिर कहते हैं ना अभी नहीं, यहाँ से दूसरी जगह चलो, वहाँ ले जा रहे हैं। तो उनको एक भयंकर प्रेशर है, समुंदर के अंदर लगातार रह रहे हैं, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, एक के बाद एक नया टास्क दे दिया जाता है। ये जो ईरान वाला वॉर है, इसमें तो लंबे अटक जाने वाले थे, क्योंकि अनिश्चित काल तक ये हटने वाला नहीं है, ये उनको भी पता लग गया। तो सैनिक चाहते थे कि एक ही तरीका है कि हमारा विमान वापस जाए, ये माफ़ कीजिए, बोध वापस जाए, उसमें आग लगा दो। ये खबरें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन्होंने आग लगाई, आग लगा, हो सकता है ये अमेरिका ने फैलाया हो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि ईरान से इतना बड़ा डैमेज हो गया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, अब्राहम लिंकन से भी ज़्यादा खतरनाक पोत है ये। इस पोत के साथ में 8-10 और पोत चलते हैं। सोचिए, वो राडार के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, कोई मिसाइल इसको मारने आए तो बचाने के लिए, वो सब भी हटेंगे। तो अगर एक आम नौसैनिक आपका छोटा से छोटा भी इस युद्ध से आजिज आ चुका है, इस युद्ध को बंद होना चाहता है, तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बहुत बड़ा दबाव है। और ये पूरी प्रोसेस डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध से वापस जाने की पंक्चर कर दी है मोसाद ने, ऐसा मुझे लगता है। और लारिजानी की हत्या जानबूझकर इस लड़ाई को उलझाने की है। आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कि ये चीज़ें और स्पष्ट हों, स्पष्ट ऐसे हों कि अमेरिका इस पर रिएक्ट करे और कहे कि इजराइल ने अपने आप कैसे इनिशिएटिव लेके किसी नेता को मार दिया। क्या इसमें सलाह ली गई थी? पता चलेगा कि 2 लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथी थे, उनसे सलाह हुई होगी या जो भी रहा होगा। पर ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ईरान का युद्ध लंबा खिंच सकता है। लंबा युद्ध खिंचने का मतलब अमेरिका की बर्बादी है, अमेरिका में महंगाई होगी, आने वाला मध्यावधि चुनाव ट्रंप हारेंगे। इसीलिए पोस्ट टू पिलर दौड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर का टाइम है इन सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के पास, नहीं तो उनको अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिनको दोबारा चालू करने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये लंबा मामला फंसने वाला है। और इजराइल को ये लग रहा है कि भाई इस बार ये हुआ है, फिर पता नहीं कब होगा। तो अमेरिका हाथ में आया है, क्योंकि अमेरिका को 20-30 साल से वो लोग फॉलो कर रहे थे, ईरान पे हमला करो, हमला करो। इस बार ट्रंप हाथ में आ गए, फंस गया बंदा। अब ये जो है चाह रहे हैं कि इस बार अमेरिका की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ईरान को ख़त्म करवा के मारो, तो वो बातचीत भी होने देना नहीं चाह रहे। तो सिचुएशन जो है बहुत ख़तरनाक है। और ये युद्ध क्या रंग लेगा, क्या रूप लेगा, अपने जानते हैं। हो सकता है किसी मजबूरी में चीन को इसमें आना पड़े, हो सकता है किसी मजबूरी में रूस को इसमें आना पड़े, हो सकता है कि बहुत सारे नए पावर सेंटर निकल के आए, हो सकता है कि दुनिया में अमेरिका की पूरी दादागिरी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि अमेरिका अपने इतिहास की पहली शिकस्त खाए, हो सकता है कि ईरान ख़त्म हो जाए। हम कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं ईरान लड़ने वाले लोग हैं, ईरानी लड़ते हैं, अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार मुकाबला कर रहे हैं, सीना तान के। हौसले की कमी नहीं है। दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि अपने जहाज़ में लोग आग लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पक्की है, ये आग लगाई गई है, ये आग जो लगाई गई है वो लारिजानी की हत्या वाली आग, वो आग लगाई गई है 2 लोगों के रिश्तों के बीच में। एक समझौता होने जा रहा था अच्छा खासा, उस समझौते को रोकने के लिए लगाई गई है। नमस्कार, जय हिंद।